क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चल रही है हमारी एक्सरसाइज 8.4 और आज की जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इनमें से कम 6 से 8 नंबर का बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएगा। कि जो हमने सर्वसमीकाएँ बताई थी आपको, उन सर्वसमीकाओं के द्वारा ये भी सर्वसमीकाएँ हैं, इनको हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होगा और इस एक्सरसाइज में से 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन 100% आने ही आने बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए हमें क्या काम करना है, बराबर से इधर को हम बायां पक्ष बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, इसको दायां पक्ष बोलते हैं राइट हैंड साइड। हमें बायां पक्ष लेकर राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष लाना होता है, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें राइट हैंड साइड लेनी होगी तो लेफ़्ट हैंड साइड लानी होगी, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें दोनों साइड हल करनी है, दोनों इक्वल आएंगी। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और जितने भी फार्मूले आपको बताएं वो फार्मूले आप अपने सामने रखें और उन फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे और देखिए कितने आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। बताया कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम साइन और कॉस में बदलते हैं, तो इसको पूरे को आप साइन और कॉस में बदल दीजिए। अगर आपको याद हो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम संबंध 1/sin थीटा होता है और कॉट थीटा का संबंध होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा से। वैसे तो कॉट थीटा 1/tan थीटा भी होता है, लेकिन मुझे साइन और कॉस में बदलना पूरा क्वेश्चन, तो मैंने लिख दिया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहा। देखिए ज़रा नीचे यहाँ साइन थीटा यहाँ साइन थीटा, तो ये एलसीएम हो गया साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम हो गया तो ऊपर बच गया आपका 1 - cos थीटा स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है हमें, स्क्वायर है पूरे ब्रैकेट का, तो ऊपर तो ये 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हमें आंसर लाना ना, उस आंसर को भी एक बार को देख के चलते हैं। हमें आंसर लाना 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। तो अगर ध्यान से देखें ऊपर 1 - cos थीटा आया हुआ है, लेकिन स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है। कैसे करेंगे, जो आपको फार्मूले बताएं, एक फार्मूला आपको कहीं पे यही बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पता नहीं कितनी बार तो मैं इसको बोल चुका हूँ और कितनी बार आपसे पहले भी यूज हो चुका है। अगर हम कॉस को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने दीजिए, और नीचे है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए ये जो 1 - cos स्क्वायर थीटा है, इसको 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और इसको मैं a मान लूँ, इसे b मान लूँ, तो a² - b² का एक फार्मूला होता है जिसे हम एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, a + b और a - b। तो ऊपर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को तो हम 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे ही 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका मतलब तो ये है, लेकिन नीचे a² - b² यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो a² - b² का a + b और a - b होता है। एक बार तो जोड़ते हैं यानी 1 + cos थीटा, एक बार घटाते हैं 1 - cos थीटा। तो आप देख सकते हैं 1 - cos थीटा से एक ब्रैकेट कट गया, बचा है हमारे पास 1 - cos थीटा और बटे में 1 + cos थीटा। और आपका आंसर देखिए यही है, हमें यही आंसर लाना था 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। बराबर में लिखेंगे, आप राइट हैंड साइड आ गई हमारी, यानी हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चले थे, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। ये आंसर हो गया हमारा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें प्रूफ करना है cos थीटा बटे 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 2 sec थीटा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4-5 क्वेश्चन है जो रिपीट होकर के हर साल वही दोहराए जाते हैं। हमें सिद्ध करना है कि cos थीटा बटे 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा का मान 2 sec थीटा के बराबर होता है। नियम बताया, क्वेश्चन को अधिक से अधिक साइन और कॉस में बदलते हैं, और ये पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस में ही दिया हुआ है। तो लास्ट आपके पास में रास्ता ये है कि आप इसका एलसीएम लेकर के हल करें। एलसीएम लेंगे तो एक ब्रैकेट में 1 + sin थीटा इंटू cos थीटा, ये एलसीएम हो गया। हल करने का तरीका आप जानते हो कि इस एलसीएम में हम इस हर का
भाग देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा केवल कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा में ऊपर गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस अब कॉस थीटा का भाग देंगे एलसीएम में तो कॉस थीटा कट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ज़रा, कॉस स्क्वायर थीटा जो कि तो ये है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको ए मानो इसे बी मानो, तो हमने आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए यहाँ, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा 1, ए की जगह पे 1 हो गया और बी की जगह पे आपका साइन थीटा हो गया, और नीचे वाले को ऐसे ही रहने दीजिए 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। देखिए ज़रा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकम 2 साइन थीटा, और नीचे आपका 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। इस एक को लिखा मैंने पहले, और देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो ये रहा और कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, मैं इन दोनों को यदि एक साथ लिख लूँ यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुरू में दिया हुआ है, और बचता है आपका फिर बाद में 2 साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम आपका जो के तो ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हर क्वेश्चन में पढ़ रहे हो आप इसे, इसका मान 1 होता है, और प्लस 2 साइन थीटा जो के तो, और बटे में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए, और 1 और 1 हो गया आपका ये 2, और प्लस में 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे ही। अब ऊपर से देखिए आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 यहाँ पे तो 1 बचेगा, क्योंकि 2 में 2 का भाग देते हैं 1 ही बार जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 1 बचा, 1 की साइन थीटा में गुणा करेंगे तो ये साइन थीटा ही बचेगा, और बटे में आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, देखिए 2 जो के तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा का पूरा ब्रैकेट कट गया, ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा है, नीचे ही 1 प्लस साइन थीटा कट गया, और ये बच जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि इस ब्रैकेट से ये एक बार कट गया। और अगर आपको फार्मूले याद हैं, ये देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा ये फार्मूला होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा फार्मूला होता है सेक थीटा का, और यही देखिए आपका आंसर है राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है कि 2 सेक थीटा आंसर लाना है, और 2 सेक थीटा आ गया। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कठिन कुछ नहीं है, फॉर्मूले वही लगेंगे जो आपको आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ज़रूर लिखोगे, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूले का आपको प्रयोग करना है। बताया हमने क्वेश्चन को सरल करने के लिए साइन और कॉस में बदल डालो पूरे क्वेश्चन को। तब आपको ध्यान से देखना है, मेन लाइन ये है बटे वाली, ऊपर टेन थीटा नीचे 1 माइनस कॉट थीटा है, तो टेन थीटा साइन कॉस के पदों में होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये टेन थीटा का फार्मूला है, याद होगा सभी को। नीचे 1 माइनस कॉट थीटा, 1 तो जो के तो, और कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सिर्फ मैंने कुछ नहीं करा, साइन कॉस में बदल दिया। ऐसे देखिए प्लस, ध्यान से देखिए, प्लस को यहीं मत लगा देना, जो मेन लाइन बटे वाली ये है वो प्लस यहाँ पर हमें लगाना है। और कॉट थीटा का फार्मूला फिर से वही, कॉस थीटा बटे साइन थीटा
ये मैंने इस कॉट को बदला है और उसके बाद में फिर से 1 माइनस ये टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पूरे क्वेश्चन को मैंने साइन और कॉस में बदल डाला। कुछ नहीं करना, देखिए ज़रा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करना है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अभी तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और ना कुछ कर सकता। नीचे इसका एलसीएम ले लें साइन थीटा, तो साइन थीटा की इसमें गुणा हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला, और जो एलसीएम लिया था साइन थीटा वो जो के तो रह गया, प्लस ऐसे ही यहाँ पर भी हमने ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा ऐसे ही रहा, इसका एलसीएम लिया तो कॉस थीटा आया, और कॉस थीटा की यहाँ पर हम गुणा करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा आपका हो जाएगा। नीचे एक और लाइन लिख सकते हैं क्या? देखो आराम से लिख सकते हैं, क्यों, वो छोटी हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि कहीं पर अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपका a बटे b है और फिर उसके भी बटे में ऐसे c बटे d अगर कहीं पर आ जाए लिखा हुआ, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a बटे b तो जो के तो, लेकिन ये जो d है ऊपर पहुंच जाता है और c नीचे, गुणा में आ जाते हैं ये, यानी कि d ऊपर और c नीचे, गुणा का चिन्ह लग जाता है। ऐसे यहाँ पर सेम टू सेम यही कंडीशन बन रही है, a बटे b और फिर इसको c बटे d मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये वाला गुणा का चिन्ह लगाया, ये उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा तो गया ऊपर और नीचे आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया इसके साथ में, तो ये दोनों पद जो एक साथ रहेंगे, इनके साथ मैंने ब्रैकेट लगा दिया। आगे देखिए प्लस ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो जो के तो, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा तो ऊपर गया और नीचे आपका बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको भी मैंने ऐसे ब्रैकेट में कर दिया। अब देखिए ज़रा, इसको तो मैं मिटा दूं, आप समझ गए होंगे, बराबर लाइन खींच देते हैं हम ऐसे। देखिए ध्यान से, साइन थीटा में साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा नहीं करनी है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, कॉस थीटा तो बाहर और ब्रैकेट के अंदर आपका बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऐसे ही यहाँ पर कॉस की कॉस में गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। और देखो एक यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है, इस ब्रैकेट को पहचानो, इस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इस ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, दोनों लगभग सेम है, लेकिन इसमें साइन पहले है, इसमें कॉस पहले है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये साइन तो हो जाएगा प्लस का और कॉस हो जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा। तो जो ये यहाँ पर माइनस है ना, ये मैंने माइनस कॉमन ले दिया। अब क्योंकि साइन की और इसकी गुणा हो रही है तो जो माइनस कॉमन लेंगे उस माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया और इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं अब, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये काम मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बनाना था ताकि एलसीएम लेने में कोई परेशानी ना हो आगे के लिए, तो इसलिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और वो माइनस गुणा में मैंने पहले ही बाहर लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, बराबर। अब आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो या एक लाइन बढ़ा लो आप, चलो हम बढ़ा लेते हैं अभी, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस प्लस की माइनस में ये गुणा करेगी तो इस माइनस की वजह से ये प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंथी है तो हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, कम पड़ सकती है जगह, देखते हैं अभी। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने का तरीका देखिए, ये ब्रैकेट सेम है तो पहले तो यही लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद में आपके पास में यहाँ कॉस थीटा बचा है या साइन थीटा बचा है तो ये भी लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। एलसीएम का मतलब आप जानते होंगे। अब हमें ये सॉल्व करना कैसे करेंगे, देखिए जब भाग देंगे इस हर का पूरे एलसीएम में भाग देंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा भी कट जाएगा, केवल साइन थीटा बचेगा। साइन की साइन स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर क्यूब थीटा माइनस, ऐसे यहाँ पे देखिए साइन से साइन कट जाएगा, पूरा इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, केवल कॉस बचेगा
और कॉस की कॉस स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कॉस की घात 3 थीटा बन जाएगा। अब आपने छठी, सातवीं, आठवीं बहुत फार्मूले पढ़े, इसको ए मानो इससे बी मानो, तो आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ज़रूर पढ़ा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब इसको ए मानो इसे बी मानो, ये फार्मूला इसका यहाँ खोल दीजिए। तो सबसे पहले तो ए माइनस बी आएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया एक ब्रैकेट में। तो अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आता है, यानी ए और बी तो ये हैं, इसका वर्क करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्क करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का चिन्ह आता है इन दोनों की गुणा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने ये फार्मूला खोल दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और अपोन में देखिए आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा ज्यों के तो। अब आप मंजिल तक पहुंचने वाले हो बिल्कुल। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का ये ब्रैकेट पूरा पूरा कट गया, ऊपर भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे भी है। उसके बाद में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, जिसका मान 1 होता है, हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है ये। और उसके बाद में बच्चा है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और बटे में है आपका कॉस थीटा साइन थीटा। आप इसको अलग अलग कर दीजिए अब, क्योंकि 1 बटे एल, जैसे कि कहीं पर हमारे पास में आ जाता है 1 प्लस 1 बटे में 2 आ रहा है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ प्लस आ गया ना, तो ये इसके भी बटे में अलग कर दीजिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में भी आपका कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा एक ही बात है। फिर से देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि एक में एक से गुणा करेंगे एक ही रहता है, और ये पूरा कट गया, साइन से साइन कट गया ये वाला, और कॉस से कॉस भी कट गया, एक बार कट गया, यहाँ लिख सकते हैं हम 1 बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये पूरा फार्मूला होता है सेक थीटा का। 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी फार्मूला होता है कोसेक थीटा का, और प्लस में 1 आपका ये वाला बच गया। आंसर में आपके में 1 पहले लिखा हुआ है, तो प्लस 1 को आप चाहो तो पहले लिख सकते हो, 1 लिख दिया, और उसके बाद में आपका बच जाएगा ये सेक थीटा और इंटू में कोसेक थीटा। यही देखिए आपके आंसर लाना था हमें, ये रहा आंसर, और यही आंसर यहाँ पर आ गया है राइट हैंड साइड। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है, केवल आपको साइन कोस में चेंज करना है और एल्जेब्रिक फार्मूलेन का प्रयोग करना। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की गुणनखंड आप 9th क्लास में 8th क्लास में भी कर चुके हो, कुछ भी नहीं है, बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा लेंथी है, क्योंकि इसका आप जब रिवीजन करोगे तो सब कुछ जल्दी से समझ में आ जाएगा। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 प्लस सेके अपॉन सेके बराबर, हमें देखिए प्रूफ करना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। देखिए हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग अलग मिल रहा है, इसमें एक जैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। 1 प्लस सेके अपॉन में सेके, तो वही बात आती है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करते हैं, क्योंकि हमने सेक थीटा का फार्मूला आपको पढ़ाया, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करना चाहते हैं, तो इसको भी हम साइन कोस में बदल देते हैं। 1 प्लस सेके, अब सेक थीटा है, थीटा की जगह पर अगर हम ए रख दें तो हो जाएगा सेके बराबर 1 अपॉन कॉस ए, तो हम सेके के स्थान पर 1 अपॉन कॉस ए रख देते हैं, बटे सेके ये भी 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। तो अभी हम इसे उल्टा नहीं करेंगे, बल्कि क्या काम करेंगे, पहले इसे एलसीएम लेके हल करेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसकी यहाँ पर गुणा हो जाएगी, यानी कि कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और बटे में आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। अब करेंगे इसे, देखिए ऊपर है आपका कॉस ए प्लस 1 और बटे में आपका बचा है क्या, कॉस ए, गुणा ये उल्टा हो जाएगा, कॉस ए तो गया ऊपर और एक बचा नीचे। अब कॉस ए से कॉस ए तो कट गया, ये बचा कॉस ए प्लस 1। कॉस ए प्लस 1 को हम चाहें तो 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं, और नीचे बचा है आपका 1, क्योंकि कॉस ए से कॉस ए तो कट गया, इस 1 को मैंने यहाँ लिख दिया। ना भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखने से थोड़ा सा हमें फ़ायदा है।
अब हमें करना क्या, देखिए यहाँ से आगे हमें कुछ करने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, इसमें 1 प्लस कॉस ए अपॉन में आ गया 1, ठीक है। तो एक नियम होता है, अब आगे को हमें हल करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखिए नीचे लाना हमें 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे क्या आया 1 प्लस कॉस ए आया। तो हम क्या काम करें, इसमें अंश और हर यानी ऊपर और नीचे इसके अपोजिट से गुणा कर दें, यानी कि अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर मैंने क्या किया, अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दिया। देखो ज़रा, ऊपर है आपका 1 प्लस कॉस ए बटे 1, गुणा कर दी मैंने 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और 1 माइनस कॉस ए से नीचे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस ए नीचे 1 माइनस कॉस ए अगर देखा जाए तो ये तो कट जाएगा ना, एक बचा, और एक की हम किसी में भी गुणा कर दें, मैथमेटिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक की गुणा कर दें किसी में भी, एक का भाग कर दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा एक बार। लेकिन अब हम गुणा करेंगे तो देखिए कुछ ना कुछ बदलेगा। 1 प्लस कॉस ए की 1 माइनस कॉस ए में गुणा करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। और नीचे 21 में गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस ए ही बचा। अब देखिए बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और माइनस का कॉस स्क्वायर है, अपॉन में आपका हो गया क्या 1 माइनस कॉस है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा के स्थान पर यदि हम ए रख दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए आप इसको ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे है आपका 1 माइनस कॉस ए, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। और देखिए यही आपका आंसर है, हमें यही आंसर लाना था, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, देखिए नोट करो फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5वें का 5th पार्ट है ये। लेफ्ट हैंड साइड लिखी, तो देखिए ज़रा लेफ्ट हैंड साइड को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ। ऊपर है आपका कॉस ए, मैंने +1 को पहले लिखा और माइनस साइन ए को लिखा यहाँ पे। ऐसे नीचे कॉस ए और -1 को लिखा पहले, और प्लस का हो गया आपका साइन ए। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए ज़रा, कॉस ए तो जो के तो यहाँ से +1 कॉमन हमने ले लिया, तो ये 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में बचा। प्लस कॉमन लेने से कोई चिन्ह बदलता नहीं है, और नीचे भी कॉस ए है, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये आपका +1 और ये हो जाएगा माइनस का साइन है। ऐसा मैंने किया क्योंकि ये ब्रैकेट सेम बन जाएंगे। अब क्वेश्चन को हम साइन कॉस में चेंज करते हैं। साइन कॉस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ कॉस ए 1 माइनस साइन ए, यहाँ कॉस ए, यहाँ भी 1 माइनस साइन ए है, लेकिन ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो हमने क्या काम करा, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की। कैसे, इसके अपोजिट से, इस वाले चिन्ह के अपोजिट से, यानी कि कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए। ज़रा ध्यान से देखते जाएं, और नीचे कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अंश और हर को मैंने इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, और अब इसको आगे हम हल करते हैं। ये देखिए कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए और कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए दोनों सेम है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। किस प्रकार से, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में ऐसे ही, इस पूरे का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे इसको a मानो, इससे b मानो, तो देखिए a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ये हमने इसमें फार्मूले लगाए। अब
इसे खोल के देखिए, इसको मानो a और इसे मानो b। अभी तो फिलहाल a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a, b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं यानी कि 2 कॉस a और 1 माइनस साइन a। मैंने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया और कुछ नहीं करा। नीचे देखिए कॉस स्क्वायर a माइनस, और इसका भी अगर मैं होल स्क्वायर खोल दूँ तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a और माइनस 2ab, 2 एकम 2 साइन a। मैंने इसको ऐसे कर दिया। थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, अभी सवाल देखते जाइए। कॉस स्क्वायर a प्लस, अब इसका होल स्क्वायर खोलो, 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर a यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 साइन a, और बचा है आपका 2 कॉस a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। नीचे हो गया कॉस स्क्वायर a, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो -1 माइनस साइन स्क्वायर a, सबके चिन्ह बदल जाएंगे और प्लस का 2 साइन a हो जाएगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से, फॉर्मूला बनाइए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। हर क्वेश्चन में ये फार्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान 1, और 1 यहाँ पे पहले से ही है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, माइनस का 2 साइन a ये वाला हो गया, फिर प्लस का 2 कॉस a और 1 माइनस साइन a बचा हुआ पहले से ये वाला। नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो ये 1 माइनस साइन a बचेगा और 1 माइनस साइन a यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो हमें क्या काम करना, 1 माइनस साइन a बनाना किसी भी तरीके से। कैसे कैसे बनाओगे 1 माइनस साइन a? ये जो कॉस स्क्वायर a है, देखो ध्यान से, इसको अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इन दोनों में से तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a जो कि होता है साइन स्क्वायर a। इन दोनों में से देखिए माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, या पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, देखो पूरे में से माइनस कॉमन ले लें तो 1 तो प्लस का, माइनस का कॉस स्क्वायर a प्लस का साइन स्क्वायर a, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, और माइनस का 2 साइन a। ऐसा कर दिया मैंने, सब में से माइनस कॉमन ले लिया, बराबर इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस साइन a। ये है आपका 2 कॉस a तो बचेगा 1 माइनस साइन a। ठीक है, अब देखो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a ये फार्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a होता है, और साइन स्क्वायर a ये रहा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a और माइनस का 2 साइन a। देखते जाओ जल्दी जल्दी, यहाँ से 1 माइनस साइन a, यहाँ से 1 माइनस साइन a ये ले लिया कॉमन, ये रहा 1 माइनस साइन a कॉमन, तो यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा 2 कॉस a बटे, देखिए ज़रा पूरे में से, देखिए इस पूरे में से 2 साइन a कॉमन ले लो, माइनस तो पहले से ही है, और माइनस का ही 2 कॉमन ले लो इसमें से। अगर माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो फिर चिन्ह बदलेंगे साइन a, और देखो साइन a भी कॉमन आ रहा पूरे में से, माइनस का 2 साइन a कॉमन ले लो पूरे में से, ये लो। जब माइनस का 2 साइन a कॉमन लोगे तो ये तो प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ माइनस का साइन a बचेगा। ये देखो ज़रा, 1 माइनस साइन a से 1 माइनस साइन a कट जाएगा, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 ले लिया हमने ऊपर से कॉमन तो बचेगा 1 प्लस कॉस a, और बटे में बचा आपका 2 साइन a। अब 2 से 2 भी कट गया, 1 प्लस कॉस a बटे साइन a बचा, इसे अलग अलग कर दो तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a और प्लस कॉस a बटे साइन a, ऐसे लिख सकते हैं।
बराबर, फॉर्मूले अगर याद है तो 1/sin A होता है आपका कोसेक A, और cos A बटे sin A होता है कॉट A, और देखो यही आंसर है आपका कोसेक A प्लस कॉट A राइट हैंड साइड। ये आंसर हो गया। थोड़ा सा देखिए टफ सा क्वेश्चन था ये, है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो जल्दी से जल्दी। 615 का √1 प्लस साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखिए ज़रा, हमें आंसर लाना sec A प्लस tan A। पूरा क्वेश्चन देखिए साइन कॉस में दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहचान कर लो इस क्वेश्चन की। तो हमें अंडर रूट के अंदर ही अंदर क्या करना है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जो नीचे दे रखा है इसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा करना है, प्लस है तो माइनस वाले से, माइनस है तो प्लस वाले से। यहाँ माइनस है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए। अब देखो किस तरीके से करना है आपको, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। ए में ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, ये कंडीशन बार बार तुम्हारे सामने आ रही है। ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर अंडर रूट ऊपर का होल स्क्वायर मत खोलिए बिल्कुल भी, ऐसे की ऐसे लिखते चले जाओ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर भी वर्ग है, इसके ऊपर भी वर्ग है। देखिए ये भी फार्मूला होता है, अगर ए की घात m है और बटे में b की घात भी m है तो हम इसे a बटे b पूरे की पावर m लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया, इसकी भी घात 2 है इसकी भी घात 2 है, तो इसको मैंने क्या काम करा, अंडर रूट ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे का मैंने इसको स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर का मतलब ये है कि इसकी 2 बार गुणा और वर्गमूल निकालते टाइम पे 2 पदों का जोड़ा बनाते हैं, तो इसका मतलब वर्गमूल निकलते टाइम पे ये वर्ग खत्म हो जाएगा और बचेगा आपका केवल 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब फॉर्मूले लगाइए, 1 अपॉन कॉस ए ये फार्मूला है सेक ए का, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो साइन ए बटे कॉस ए ये हो जाएगा आपका टेन ए। और देखिए यही आपका राइट हैंड साइड है, ये रहा सेक ए प्लस टेन ए, ये आंसर हो गया राइट हैंड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, नोट करिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का 7th और 8th पार्ट और लिखे हैं, 9वां और 10वां भाग आप अपने आप करोगे, वो आपके लिए छोड़ दिए मैंने, ठीक है। देखिए ये जो मैंने 7th लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और आंसर में लाना टेन थीटा। ये भी पता है आपको कि टेन जो होता है साइन बटे कॉस होता है। अब यहाँ ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो हमारे पास बहुत ही आसान सी बात दिखाई दे रही है कि देखिए ऊपर वाली लाइन में से साइन कॉमन ले लो, ऊपर वाली लाइन में से साइन कॉमन ले लिया तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन एक कॉमन आ गया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से हमने कॉस कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस कॉमन आ गया माइनस का 1। अब देखिए साइन बटे कॉस तो 10 हो जाएगा, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ पूर्ण रूप से, तो हम क्या काम करें, या तो ऊपर वाले साइन को कॉस में बदल दो। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या इस कॉस को साइन में बदल दो। तो मैंने क्या काम करा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही रहने दिया, और नीचे देखिए कॉस थीटा 2,
ये जो कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस साइन थीटा ऊपर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। और देखो जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 एकम 2, 2 और माइनस का एक यहाँ भी है, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और 2 की इसमें अंदर गुणा करी तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए आप ध्यान से देखो, पूरा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरा कट गया और हमारे पास जो बचा है वो है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये फार्मूला होता है आपका टेन थीटा, और यही आंसर हो गया राइट हैंड साइड। ये रहा, इसको देखिए, हमें देखिए इसमें साइन कोसेक कोसेक सेक दे रखा है, आंसर लाना टेन और कॉट में और स्क्वायर लाना सभी पर। ज़्यादातर हम क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करते हैं, लेकिन आप इसे साइन कोस में चेंज मत करिए। देखिए बिना साइन कोस में चेंज करिए कैसे होगा ये है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए। देखो बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए मानो इससे बी मानो इससे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए कोसेक ए। इसमें लग गया फॉर्मूला। ऐसे ही अब इसमें भी लगाइए, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं क्योंकि स्पेस कम है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखो ज़रा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, फॉर्मूला बनाओ। साइन स्क्वायर ए रहा, कॉस स्क्वायर ए ये रहा, इसका मान होता है 1। अगर मैं इसको एक साथ लिख दूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिया, क्योंकि इसका मान 1 होता है। उसके बाद बचा है आपके पास में क्या, यहाँ से मैं सेक स्क्वायर ए को लिख लेता हूँ ऐसे की ऐसे, फिर कोसेक स्क्वायर ए लिख लेता हूँ। उसके बाद देखिए क्या रहा यहाँ पर 2 साइन ए कोसेक ए। अब आपको पता ही है साइन ए और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 साइन ए और जो कोसेक ए है ये होता है 1 साइन ए। बचा हमारे पास ये वाला भी प्लस का 2 कॉस ए और जो सेक ए है ये भी 1 कॉस ए होता है। तो देखो ज़रा किस तरीके से बनेगा। आंसर में मुझे टेन और कॉट लाना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान तो हो गया 1, समझ में आया। अगर वर्ग वाले फॉर्मूले याद हैं, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता, तो इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन ए से साइन ए कट गया, 2 एकम 2 बचा। कॉस ए से कॉस ए कट गया, 2 एकम 2 बचा। अब देखिए ध्यान से, 1 और 1 2 और 1 3, 2 5 और 2 7 प्लस बच गया टेन स्क्वायर ए और बच गया कॉट स्क्वायर ए। और यही तुम्हारा देखिए आंसर है राइट हैंड साइड, यही राइट हैंड साइड है। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सेक स्क्वायर ए, ये मैंने फॉर्मूला लगाया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूले का प्रयोग करा है। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैंने कोई स्पेशल फार्मूले नहीं लगाए यहाँ पर, जो फार्मूले आप लोगों को बताएं मैंने, जो 9 वर्गात्मक संबंध बताएं वो लगाएं और 6 आपके व्युत्क्रम संबंध है वो यहाँ पर लगाए हैं। और देखिए आपके सामने आंसर है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, वो आपको खुद करने हैं। बाकी 8 क्वेश्चन आपको कराए हैं। बड़े ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। इनका अच्छे तरीके से आप रिवीजन करेंगे बार बार, ठीक है। और आगे फिर नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। थैंक यू।